नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राजपूत और आज हम लोग बात करेंगे ओपीएम के बारे में। ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करने में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा रही है। मान के चलिए किसी कंपनी ने ₹100 का प्रोडक्ट बेचा, तो उस ₹100 का प्रोडक्ट जो बेचा उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, उस कॉस्ट को जो घटा देंगे वही हमारा ओपीएम निकलेगा। ओपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो ओपीएम इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100। तो हमारा ओपीएम आ जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, ओपीएम जो होता है वो बिफोर टैक्स, बिफोर लोन, बिफोर टैक्स के पहले का ओपीएम। उसमें कहीं टैक्स और लोन का जिक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप सीधा माल बेचा, माल का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है वो घटाकर जो हमारे पास बचा वही ओपीएम हो गया। और एक चीज, ओपीएम जो होता है वो हमेशा सेम सेक्टर की कंपनियों से ही कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टील सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर का ओपीएम लो रहता है और आईटी सेक्टर की कंपनियों में जो होता है ओपीएम वो हाई रहता है। यहाँ समझने वाला ये बात है दोस्तों कि क्यों हाई रहता है, क्योंकि स्टील सेक्टर की कंपनियों में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ ओपीएम यानी प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। और आईटी सेक्टर में प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहता है, इसलिए वहाँ ओपीएम ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब भी हमको ओपीएम किसी कंपनी का चेक करना है, मान के चलिए अगर हम टाटा स्टील का ओपीएम चेक कर रहे हैं कि किसका ओपीएम ज़्यादा है, तो उसको कंपेयर करना होगा जिंदल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील, इन सब कंपनी से हमको कंपेयर करना होगा दोस्तों। और अगर आईटी सेक्टर में चले जाएँ, तो मान के चलिए अगर टीसीएस का ओपीएम चेक कर रहे हैं, तो उसकी कंपेयर कंपनी इन्फोसिस का चेक करना होगा, एचसीएल का चेक करना होगा दोस्तों, विप्रो का चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों? तो जिस कंपनी का उसका कॉम्पिटिटर है, उसी से हम हमारा हमारा ओपीएम कंपेयर होगा। ठीक है दोस्तों? और ओपीएम कम से कम हर 3 साल, कम से कम हर 3 साल और 5 साल, यानी साल दर साल क्या ओपीएम बढ़ रहा है, ये भी हमें चेक करना है। क्या वो कम, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, कंपनी साल दर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस यही जानकारी है और ऐसे ही जानकारी लेते रहिए। और भी कुछ अगर समस्या है या क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।